क्लास 11 अभिव्यक्ति और माध्यम में हम लोग संचार के प्रकार, संचार के तत्व और जनसंचार की विशेषताएं पढ़े हैं। अब दिया है जनसंचार का कार्य क्या होता है। जैसे जनसंचार में आता है पत्रिका, न्यूज़पेपर, फिल्म, इंटरनेट पे आने वाली खबरें, तो उसी को बोलते हैं जनसंचार। जनसंचार के कार्य क्या है, तो जनसंचार का मुख्य कार्य है सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, निगरानी करना। निगरानी मतलब समाज में घटित हो रही घटनाओं को देखना, सुनना और आम लोगों तक पहुंचाना। एजेंडा तय करना, एजेंडा तय करने में आता है किसी मुद्दे पर जनमत तैयार करना, लोगों को देखना कि इस पे कितनी सकारात्मक और कितनी नकारात्मक सहमति आई है। और अंत में होता है विचार विमर्श करना, किसी भी मुद्दे पर बातचीत करना। ये जनसंचार के मुख्य कार्य हैं। वैसे जनसंचार शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सभी विषयों पे अपने कार्य करते हैं। जनसंचार के प्रमुख माध्यम क्या है, किस माध्यम से जो जनसंचार है अपनी खबरों को आम लोगों तक पहुंचाता है, तो इसमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं, जिसको हम प्रिंट मीडिया कहते हैं। मुख्य साधन यदि पूछे कि जनसंचार के मुख्य माध्यम कौन कौन से हैं, तो जनसंचार के मुख्य रूप से दो माध्यम है, प्रिंट माध्यम और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। प्रिंट माध्यम में आता है समाचार पत्र और पत्रिकाएं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा और इंटरनेट होता है। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्वेश्चन आता है, मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ क्यों कहा जाता है। तो मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इसलिए कहा जाता है क्योंकि विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग काम करते हुए भी लोक इच्छा की पूर्ति नहीं कर पाते, किंतु मीडिया द्वारा आम लोगों की आवाज़ इन तीनों सदनों तक पहुंचाई जाती है। इसलिए मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। आगे है इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की विशेषताएं क्या है। तो इसकी मुख्य रूप से दो विशेषता हैं। यह संचार का ऐसा माध्यम है जिसमें यंत्र की उपस्थिति आवश्यक होती है। मतलब समाचार के लिए जैसे न्यूज़पेपर है तो प्रेस की आवश्यकता है, और इंटरनेट में हमको उसके साधन की आवश्यकता है। उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में यंत्र की उपस्थिति आवश्यक होती है और प्रसारित बात को लंबे समय तक रखा जा सकता है। फिर दिया है प्रिंट माध्यम। प्रिंट माध्यम में समाचार और संपादकीय से संबंधित एक प्रश्न है। तो अखबार के बारे में पहले दिया है प्रिंट मीडिया। अखबारी पत्रकारिता को अस्तित्व में आए 400 साल हो गए हैं। अस्तित्व मतलब पूरे विश्व में अखबारी पत्रिका की शुरुआत हुए 400 साल हो गई है, लेकिन भारत में इसकी शुरुआत सन 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिकी के बंगाल गजट से हुई, जो कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। और हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उदंड मार्तंड था, जो 1826 में कलकत्ता से ही प्रकाशित होता था। ये दो तरह का क्वेश्चन है। यदि पहला समाचार पत्र जिससे प्रिंट मीडिया लोगों तक पहुंची, तो जेम्स ऑगस्ट हिकी का बंगाल गजट है, ये भी कलकत्ता से प्रकाशित होता था। लेकिन जो उदंड मार्तंड है, ये हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र है जो कलकत्ता से प्रकाशित होता था 1826 में पंडित जुगल किशोर के संपादन में। प्रिंट मीडिया से आशय है छपाई वाले संचार माध्यम। इसे मुद्रण माध्यम भी कहते हैं, जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें, इश्तिहार। समाचार पत्र के कार्यों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। जो समाचार पत्र को संपादित करते हैं, जो गेटकीपर होते हैं, उनके मुख्य रूप से 3 गेटकीपर होते हैं, उनके 3 कार्य भी मुख्य रूप से होते हैं। समाचारों का संकलन करना, संपादन करना, मुद्रण तथा प्रसारण करना। आगे कुछ और पॉइंट है। समाचारों को संकलित करने वाले को संवाददाता के नाम से जाना जाता है, जिससे आप भी परिचित हैं। समाचारों को छपने योग्य बनाने वाले विभाग को संपादकीय विभाग कहा जाता है। छापे खाने के आविष्कार का श्रेय जर्मनी के जोनिस गुटेनबर्ग को जाता है। इतना आप पढ़ लीजिएगा और नोट्स अपनी अलग सी कॉपी में आप बनाते रहिएगा।
एक बार क्लास 12th में आपका ये रिवाइज हो जाएगा, और जिसको जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होगा एक बार कमेंट बॉक्स में हमको बताएगा।